कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे विषय हिंदी की प्रायोगिक परीक्षा के बारे में, जो एसएससी एग्ज़ाम या फिर रेलवे रिक्वायरमेंट में ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपका 3 नंबर का अंक कवर हो जाएगा। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, और अगर अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जानेंगे हम पर्यायची शब्द क्या है या समानार्थक शब्द किसे कहते हैं। समानार्थक शब्द वह शब्द जो एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं उसे समानार्थक शब्द या पर्यायची शब्द कहते हैं। जैसे वसुंधरा, वसुंधरा के बहुत से प्रकार होते हैं। धरती, और हम जिसको जिसको टिक लगाएंगे वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये क्वेश्चन आ ही जाएंगे, लेकिन जिसको हम टिक लगाएंगे या फिर घेरा करेंगे वो आ सकते हैं। वसुंधरा में अवनी, और फिर वसुधा, धरती, भूमि, पृथ्वी, ये तीनों तो आप जानते ही होंगे। दूसरा है आँख। आँख को हम नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, विलोचन भी कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है तीनों। ये तीनों अगर आप याद कर लेंगे तो आँख के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त रहेगी आपके पास। और इससे आगे है आकाश। आकाश, आकाश को हम आसमान भी कहते हैं और अंतरिक्ष भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं। इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं: पुरुस्कर, नभ, ध्वम, अंत, अनंत। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आग, आग को हम अग्नि भी कहते हैं, ज्वाला भी कहते हैं, दहन भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पावक। पावक और वायु राख, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आग के बारे में। और ये दोनों आपको तो आदि करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें तो लगभग आप जानते ही होंगे। आग के बाद आती है नदी। नदी को हम सरिता भी कहते हैं, तटनी भी कहते हैं, तरागिनी भी कहते हैं, वाहिनी भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें निर्झरनी। निर्झरनी, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और इसके बाद आता है हवा। हवा को हम पवन भी कहते हैं। समीर, समीर इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समीर, अनिल तो आप जानते ही होंगे। और मारुत, मारुत और वात। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको तो कुछ पढ़ के ही जाना पड़ेगा, और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ सेट हो ही जाता होगा। और उसके बाद आती है पंछी। पंछी को हम चिड़िया, खाग, बिघा, द्विज, शकुनी, परलेरू। परलेरू मतलब आपको ये इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परलेरू, परलेरू अगर क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है। परलेरू को हम, परलेरू दिया रहेगा और लिखना रहेगा आपको पंछी, तो याद रहेगा तभी लिख पाएंगे आप। इसके बाद आती है कमल। कमल, कमल को हम पंकज भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं, राजीव, कज। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी है पंकज को छोड़ करके, क्योंकि इसमें तो सब पंकज तो सुनते ही हैं। और ये जितने भी 6-7 हैं उसको तो याद करना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद आगे है जंगल। जंगल को तो वन कहते हैं। वन, इसमें तो आप लगभग जानते ही होंगे। और इसमें ना जानने वाले तो ये पाँचों हैं, पाँचों को तो याद ही करना पड़ेगा। आगे चलते हैं गंगा। गंगा, गंगा अलग है और नदी अलग है। अगर नदी भी दिया रहेगा और गंगा भी दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके नीचे भी नदी के बारे में दिया हुआ है। गंगा को भगीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, देव नदी, जहानवी और नई ईश्वर, विष्णुपदी, सुर सरिता भी कहते हैं। इसमें तो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तीनों लग रहे हैं। और भगीरथी और मंदाकिनी ये तो सुने लग रही है। और जाह्नवी, आगे है अमृत। अमृत को हम सुधा भी कहते हैं। व्यूस, सोम, सोमरस, मधु या झमी, सुरभोग कहते हैं। आगे है बादल। बादल को घन, मेघ, वरिध, जलद, निरध, जलधर, वारिधर, इतने नामों से हम बादल को जानते हैं। और फिर आगे है चंद्रमा। चंद्रमा को हम सोम, राशि, सुधासु, मयंक, शकपति, राकेश, रजनी, हिमकर, दिशराज, विधु के नामों से
हम जान सकते हैं, या याद करने पे ये हमें पता चल पाएगा। छानबीन, छानबीन को जांच भी कह सकते हैं। पूछताछ, खोज, शोध, अन्वेष, इसमें इंपॉर्टेंट है शोध और अनावेश, ये दोनों को तो याद करना पड़ेगा। अश्व, अश्व को हम संस्कृत में पढ़ते आते हैं। अश्व मतलब घोड़ा, घटक, वाजी, सेंध्व, तुरंग है। इसमें महत्वपूर्ण सबसे अधिक है वजीर को, तो आप जानते ही होंगे, शतरंज अगर खेलते होंगे तो वजीर, वजीर मतलब घोड़ा ही होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है असुर, असुर निशाचर, दानव, दैत्य, दनुज, रजनीचर, तमिचर, इतने नामों से हम जान सकते हैं। रात, निशा, रात को हम निशा भी कह सकते हैं, रात्रि भी कर सकते हैं। तमी, रजनी, रजनी ऊपर भी हमें सुनने को मिली थी, फिर रात को भी हम रजनी कह सकते हैं। तमस्वनी, रैन, विभावरी, यमनी, इतने नामों से हम रात को जान सकते हैं। आम, आम जिसको हम आम्र, अमृतफल, पिकबंधु, रसाल, अति सौरभ, मदक भी कह सकते हैं। कामना, कामना मतलब, कामना मतलब इच्छा, अभिलाषा, मनोरथ, चाह, अस्पा। इंद्र, इंद्र का मतलब होता है सुरपति, देवराज, महेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, माधव, सच्चीपति, पुरंदर। इसमें लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें सब का सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सभी इसमें सब याद करना ही पड़ेगा। आगे है ईश्वर, ईश्वर को भगवान भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, प्रभु, जगदीश, ब्रह्मा, अगोचर, ईसा, जगन्नाथ, जगत प्रभु, अतन। फिर आगे है पर्वत, पर्वत को पहाड़, गिरी, नग, अंचल, धराधर, भूधर, शैल, भूमिधर। आगे है पानी, पानी को नीर, वारी, सलील, अम्बु, जल, तोय। इसमें इंपॉर्टेंट है तोय, तोय और सलील, ये दोनों को याद ही करना पड़ेगा। और आगे है हिमालय, हिमालय को गिरिराज, नगपति, हिमगिरी, हिमपति, हिमाचल, पर्वतराज। हिमाचल को याद करने की ज़रूरत है, बट इसको हम अपने माइंड में सेट भी रख सकते हैं कि हिमालय, हिमाचल, इसमें सब के सब ट्रिक पे है, लेकिन आपको ट्रिक खुद ही से बनाना पड़ेगा। आगे है हाथी, हाथी को गजा, हस्ती, मतंग, दंती, कुजूर, वारज, कुंभ। आगे है हिरण, मग्र, सुरभि, सरंग, कुरग। आगे है सूर्य, सूर्य को हम दिनकर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, भास्कर। आगे है रवि, आदित्य, असुमाली, मानु। इसमें महत्वपूर्ण मानु, आदित्य, असुमाली, भास्कर तो आप जानते ही होंगे। आगे है विश्व, विश्व को संसार भी कहते हैं, लोक भी कहते हैं, जगत भी कहते हैं, जग भी कहते हैं, जगत भी कहते हैं, जहान भी कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है जहान, इसको इसमें जहान याद रखनी पड़ेगी आपको। फिर आगे है सीता, सीता को हम जानकी, भूमिजा, जनक, कन्या, जनक नंदी, वैदेही, राम प्रिय, इतने नामों से हम पुकार सकते हैं या जान सकते हैं। आगे है सागर, सागर को समुद्र, निधि, अमूर्ति, पयोधित, रातकर, अनवा, अर्नव, अर्नव के नाम से हम जानते हैं। आगे है सरस्वती, वीणा पानी, पुस्तक धारिणी, भारती, विमला, सरदा, हंसवाहिनी, बागेश्वरी, वागीश। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बागेश्वरी और वागीश, और भारती तो जानते ही होंगे, और विमला, इन तीनों को याद करना पड़ेगा। आगे है सिंह, सिंह को शेर भी कहते हैं, वनराज, मगराज, बेधु, केसरी, बहुबल, मृगोद्र, इतने नामों से हम शेर को या सिंह को जान सकते हैं। इसमें आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है मगराज और बहुबल और मृगोद्र, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है सांप, सांप को हम नाग, सांप, भुंजंग, यही, विधर, वीरधर, सरंग, व्याला। आगे है शरीर, शरीर को हम अंग, काय, देह, गात्र, गात, तनुक्लेबर, इसमें इंपॉर्टेंट है तनुक्लेबर, और गात्र, गात्र और गात तीनों याद करना पड़ेगा ही आपको। आगे है विष्णु,
चक्ररानी, चतुर्भुज, गोविंद, माधव, पीतांबर, नारायण, उपेंद्र, केशव। आगे है विष्णु के बाद है वस्त्र। वस्त्र को हम कपड़ा, अंबर, चीर, पट्ट और बसन परिधान। इसमें महत्वपूर्ण है पट्ट और बसन और चीर, ये तीनों। फिर आगे है पेड़। पेड़ को हम वृक्ष, गाछ, दूब, लिटप, तरु, साखी। इसमें महत्वपूर्ण है आपका दूम, लिटप, तरु, साखी। साखी भी हो सकता है, लेकिन फिर इसके आगे है राज। राज को हम नरेश, नरपाल, नरेंद्र, निप, महीप। इसमें इम्पॉर्टेंट है निप और महीप, ये दोनों याद करना होगा। और उसके आगे है साधु। साधु को सज्जन, सन्यासी या मुनि, वैरागी, ऋषि, संत, महात्मा, भिक्षु। इसके आगे है तालाब। तालाब को सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, ताड़ग, पुष्करिणी, पल्लव के नामों से हम जानते हैं। मोक्ष। मोक्ष निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, परधाम, सदिति। फिर आगे है दीन। दीन को दिवस, याम, दीवा, प्रमाण, वार के नामों से हम जानते हैं। दीन के इतने पर्यायवाची शब्द होते हैं। और फिर बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द उपवन, बाग, वाटिका, फुलवारी, उद्यान। फिर आगे है प्रकाश। प्रकाश को हम ज्योति, चमक, रोशनी, छवि, प्रभा, द्योति, उजाला। इसमें इम्पोर्टेंट है आपका प्रभा, द्योतित्व, उजाला। उजाला तो आप जानते ही होंगे, प्रकाश को उजाला कहते हैं। फिर आगे है बंदर। बंदर को वानर, करी, शाख, मिर्ग, हरि, मरकट। इन पांचों नामों से बंदर को हम जानते हैं या पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिर आगे है मनोज। मनोज को हम मदन, मयन, काम, रतिपति या मानसिज, कुसुदेपु, पुष्पधन्व भी कहते हैं। मनोज का पर्यायवाची शब्द होता है। भाई। भाई, भाई को भात्रा, अग्रज, अनुज, भत्री, तात के नामों से हम जानते हैं या भाई का पर्यायवाची शब्द होता है। मछली। मछली का पर्यायवाची शब्द होता है जलजीव, मीन, सफरी, मत्स्य, झाख, झांस। गधा। गधा का पर्यायवाची शब्द होता है सर, गर्दन, धूसर, सर्भ, वेगर, वेसर, चक्रवान। फिर आगे है सेना। सेना को हम दल भी कह सकते हैं, फौज, सैनिक, कटक, अनिक, उनी, अमु। इसमें महत्वपूर्ण है आपका अनिल, अनिक, उनी, अमु। ये तीनों आपको याद करनी पड़ेगी। फिर आगे है शहद। पुष्परस। फूल से निकलने वाले रस को पुष्परस कहते हैं। फिर शहद को मधु कहते हैं, मरकंद भी कहते हैं, आस्व भी कहते हैं। रस। शहद का 5 पर्यायवाची शब्द होते हैं। किरण। किरण को रसीम, ज्योति, मयूख, प्रभा, परिचि, दीप्ति के नामों से हम जानते हैं। गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है विनायक, गजानन, गौरीनन, लबोदर, एकदंत, वक्तुंड और मोद प्रिय। इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोक्कत प्रिय और एकदंत। फिर आगे है झंडा। झंडा को वाज, पातक, केतु, ध्वजा के नामों से हम जानते हैं। आगे है फूल। फूल को पुष्प, कुसुम, गुल, सुमन, प्रसून के नामों से जानते हैं या फिर पर्यायवाची शब्द होते हैं। वीडियो के लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि एक शब्द के अनेक नामों से हम जान सकते हैं, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।